जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। मैं हूं योगेंद्र, आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का टीचर। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमना में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट, पृथ्वी हमारा आवास, जो कि भूगोल का ही एक पार्ट है, इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, जिसका नाम है, ठीक है, बेहतरीन एनसीईआरटी नोट्स हिंदी में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि कक्षा 6वीं के स्टूडेंट्स के लिए तो हेल्पफुल रहेगी ही, लेकिन जो यूपीएससी, एमपीएससी, नेट, जेआरएफ, एमपी टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोलाकार नहीं है, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव में चपटी है। ठीक है, जैसे ये जो है तो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पे क्या है, चपटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये कील लगी हुई है, यहाँ पे ये कील लगी हुई है, और कील ही लगे होने के कारण यह जो है तो 13.5 डिग्री का जो है, 13.5 डिग्री जो है तो झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, यह देखने में जो है तो ऐसे लग रही है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब जो है तो हमारा सीध ये होना चाहिए। ठीक है, हमारा सीध ये होना चाहिए, लेकिन हमारा जो पृथ्वी है वो इस तरीके की है। ठीक है, मतलब यह जो है तो क्या है, जो है तो झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एवं 66.5 डिग्री का जो है तो क्या करती है, वो 66.5 का जो है तो कोण बनाती है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर और 66.5 का कोण बनाती है, और झुकी हुई है इसीलिए वो घूर्णन कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्लोब है पृथ्वी का जो है तो एक प्रतिरूप होता है, एक नमूना होता है, उसका आकार, उसका चित्र होता है। ठीक है, और यह कई प्रकार का हो सकता है। ग्लोब बड़े हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले नहीं जाए जा सकते। ठीक है, और जो है तो छोटे ग्लोब होते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। कुछ बड़े होते हैं ग्लोब, कुछ छोटे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों का अध्ययन किया जाता है। ग्लोब पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, देश मिलेंगे, महाद्वीप मिलेंगे और महासागर। ठीक है, इनको ही देखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ को आवश्यकता होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक सुई, जो हमने बताया था कि जैसे कहने का मतलब जो है तो ये जो है तो क्या है, एक ग्लोब है। ठीक है, ये एक ग्लोब है। ठीक है, तो ये वाली सुई और ये वाली सुई, ये दोनों सुई जो है तो दोनों ही सुई में पृथ्वी अटी हुई है और अपने अक्ष पर जो है तो वो घूम रही है। ठीक है, और वो घूमती कैसी है, तो घूमती है वो जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, यहाँ से जो है ये पश्चिम है और ये पूर्व है। ठीक है, तो इधर की ओर घूमती है। ठीक है, ऐसे घूमती है, ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। अगर आप पृथ्वी पर चल के जाएंगे तो आप जो है तो ना ही वहाँ पे जो ये विषुव रेखा है ना इसको देख पाएंगे, जो ये कर्क रेखा है ना इसे देख पाएंगे, जो ये मकर रेखा है ना ही इसे देख पाएंगे, और जो ये जो है तो देशांतर रेखाएं होती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई होती, ना ही इसे आप देख सकते। ना ही मतलब कहने का मतलब कि ना ही आप अक्षांश रेखाएं और ना ही आप देशांतर रेखाएं भी नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं, सब की सब रेखाएं जो हैं तो केवल कल्पना करने के लिए जो है तो खींची गई होती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती हैं। काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे जो है तो क्या कहते हैं, विषुववृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं
कि यह हमारा क्या है, पूरा एक ग्लोब है। इसमें जो ये रेखा खींच गई ये क्या है, विषुव रेखा है, जिसका मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब उसी के जो है तो अब जो ये रेखा खींच गई ना, यह है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दी। इसको उत्तरी गोलार्ध में बांट दी, उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, 2 भागों में बांट दी। बाकी इसको पता ही है कि यह जो है तो पश्चिम है और यह जो है तो पूरब है। इसका मान 0 डिग्री रखा हुआ है। ये वाली रेखा जो है तो क्या कहला जाएगी, ये कहला जाएगी जो है तो कर्क रेखा। क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। इसका मान होता है 23.5 डिग्री, 23.5 सही 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से जो दक्षिण दिशा की ओर खींची गई होती है, विषुवत रेखा से दक्षिण दिशा में जो है तो 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, ये जो है तो मकर रेखा है। क्या है, मकर रेखा। एक और रेखा खींची गई होती है, ये जो रेखा खींच गई, यह जो है तो इसे अंटार्कटिक कहते हैं, अंटार्कटिक। और इसे जो है तो आर्कटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक। ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक। ये इसका मान भी 66.5 डिग्री होता है और इसका मान भी जो है तो 66.5 डिग्री होता है। ठीक है, 66.5 66.5। तो ये जो विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों, जो ये रेखाएं जो है तो पश्चिम से पूरब की ओर जो खींची गई हैं, जैसे ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग, तो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो क्या कहलाएंगी, सब के सब जो है तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो है तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और जो है तो इन्हीं को जो है तो अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई होती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो खींची जाती हैं। जैसे ये रेखा खींच दी गई, ठीक है, और ये रेखा खींच दी गई, तो यही जो है तो क्या है, यही जो है तो देशांतर रेखाएं। क्या है ये जो है तो देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, और ये सब के सब जो है तो काल्पनिक होती हैं। ठीक है, कल्पना करने के लिए बस खींची जाती हैं। अब यहाँ पर जो है तो हमने बता दिया कि जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो है तो कितनी है, अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो एक जो है तो कितनी है, जो है तो 180 है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ये जो है तो 180 है। ठीक है, कितनी है, 180। 90 ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में और 90 जो है तो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक है, आगे है कि इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, ठीक है, में बेलो होरिजोंटे, ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलों के हरिजोंटो, ठीक है, विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर तथा बोलो हरिजोंटो जो है तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, और अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है क्योंकि वो छोटी होती जाती हैं। ठीक है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है और ये जो है तो विषुवत रेखा है, ये जो है तो कर्क रेखा है, ये जो है तो मकर रेखा है, ये अंटार्कटिक रेखा, ये आर्कटिक रेखा। तो ये वाली रेखा जो विषुवत वाली, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा में अंतर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है वो कम है और ये वाली जो रेखा है ये काफ़ी लंबी है। और जैसे जैसे यहाँ पे खींचती जाएगी, मतलब जो ये अक्षांश रेखाएं हैं वह जो है तो इस तरीके की बिंदी के समान भी रेखा होती हैं। ठीक है, बिंदु के समान भी जो है तो रेखाएं होती हैं। इसीलिए जो रेखाएं होती हैं वह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने पर शून्य हो जाती हैं। ठीक है, एकदम छोटी हो जाती हैं, उनका जो आकार है वह घटता चला जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बता दें कि पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध है, ताप कटिबंध के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य हमेशा जो है तो वर्ष भर ये वाली रेखा पे चमकता है, ठीक है। ये विषुवत रेखा होती है, यहीं पे चमकता है, मतलब जो है तो यहाँ पर केवल, ठीक है, मतलब जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के दोनों के बीच में वर्ष भर जो है तो सूर्य चमकता है। सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, मतलब यहाँ से सूर्य उग रहा है और यहाँ पे आकर जो है तो पश्चिम में अस्त हो रहा है, ठीक है। तो सूर्य केवल जो है तो इतनी ही दिशा में जो है तो भ्रमण करता है, ठीक है, इतनी ही दिशा में भ्रमण करता है और यहाँ वाली दिशाओं में जो है तो आकर के जो है तो क्या होता है, उसका अस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ताप रहेगा, ठीक है, मतलब जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जगह है उस पर तापमान सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रहेगा, यहाँ पर ताप सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये उष्ण कटिबंध है, ठीक है। और अगर शीत कटिबंध की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम शीत कटिबंध की बात करें, जैसे उष्ण कटिबंध हमने बताया, अब हम बता रहे हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो क्या होता है कि सूर्य जैसे वर्ष भर यहाँ पे चमकता है विषुवत रेखा में, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, लेकिन क्या होता है कि जो है तो कुछ सूर्य का प्रकाश यहाँ भी आ जाया करता है, यहाँ भी आ जाया करता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं आता, थोड़ा बहुत यहाँ आ जाया करता है। और जब जो है तो मकर रेखा के साइड होता है, कर्क रेखा के साइड, मकर रेखा के साइड होता है, तो तब भी सूर्य का प्रकाश थोड़ा बहुत यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं आता, क्योंकि पूरी तरह से तापमान यहाँ पे रहता है विषुवत वृत्त पर, ठीक है। तो सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश जो है तो कर्क रेखा के नीचे आएगा और उधर जो है तो जो ऊपर कर्क रेखा है उसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मकर रेखा के ऊपर आ जाता है सूर्य का प्रकाश, जिसकी वजह से पूरी तरह से ना ही गर्मी हो पाती और ना ही ठंडी हो पाती, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो शीत कटिबंध की अगर बात करें तो ये है शीत कटिबंध, ठीक है, जो कि पूरी तरह से जो है तो उत्तर में है या पूरी तरह से दक्षिण में है, ठीक है। तो यह शीत कटिबंध इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो है तो यहाँ 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन रात होता है, ठीक है, 6 महीने का दिन होती है और 6 महीने की रात ही होती है, ठीक है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है, ठीक है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो दक्षिण में किस टाइम पे होगी, दक्षिण में जो है तो रात, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तब दक्षिण में होती, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पे है, ठीक है, हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, हमारा भारत यहाँ पे है। ये जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजर गई है, ठीक है। तो सूर्य यहाँ से उगता है तो ये अपनी किरणें यहाँ पे भारत में फेंक देता है, ठीक है। तो कब, जब गर्मी के सीजन में, ठीक है, लेकिन ठंडी के सीजन में जो सूर्य होता है वो मकर रेखा साइड होता है, और मकर रेखा के साइड होने के कारण अपना सूर्य का प्रकाश वो भारत पर नहीं पहुँचा पाता, जिसके कारण भारत में ठंडी पड़ती है, ठीक है। दोस्तों अक्षांश का मतलब होता है समानांतर रेखाएं, यानी कि होती ही हैं, जो ये विषुवत रेखा है, ठीक है, कहने का मतलब कि जो है तो ये विषुवत रेखा है, इसी के समान खींची जाने वाली जो इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, मतलब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं ही जो है तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या जो है तो 180 होती है, ठीक है। दोस्तों हमने अभी ये जो ताप कटिबंध है इसको हमने बता के ही आया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों में सूर्य जो है तो वो वर्ष भर चमकता है और दोपहर में ठीक सिर के ऊपर चमकता है, जिसे जो है तो उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंध की अगर बात करें कि तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है तो तिरछी हो जाती हैं, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं ध्रुव
उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कम जो है तो जा पाता है। ठीक है, सूर्य का जो है तो प्रकाश उतना नहीं पहुंच पाता। जैसे यहाँ पे हमने ये बना दिया था। ठीक है, ये जो है तो विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो सूर्य जो है तो यहाँ पे चमकता है, यहाँ पे चमकता है, तो इसका थोड़ा बहुत प्रकाश यहाँ पे आ पाता, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत आ पाता है, इसलिए जो है तो थोड़ा बहुत आने के कारण जो है तो क्या है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत आ पाता है, तो थोड़ा बहुत आने के कारण जैसे यहाँ पे जो है तो थोड़ा थोड़ा सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है, क्योंकि वर्ष भर हमेशा यहीं चमकता रहता है, यहाँ पे चमकता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ पाता है, इसीलिए शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ तो एक भी जा ही नहीं पाता, यहाँ पे जो है तो एक भी नहीं जा पाता, इसीलिए यह शीत कटिबंध होते हैं। और 6 महीने की यहाँ पे रात होती है और 6 महीने की दिन होती है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूरब है और ये पश्चिम। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि जो ये शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध हमने बता दिया। देशांतर रेखाएं देखते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और अन्य जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी स्थिति जानने के लिए यह पता करना होता है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर से जो है इन स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं, जो कि जो है तो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये सब देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं सब। क्या ये देशांतर रेखाएं हैं? ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें तो जैसे ये वाली जो है तो मेन रेखा हो गई, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, और इसी के लेफ्ट और राइट मतलब इधर साइड और इसके इधर साइड। ठीक है, तो इधर साइड और इधर साइड खींची गई जो रेखाएं हैं वे सब के सब जो है तो देशांतर रेखाएं हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। ठीक है, 180 इधर हैं और 180 इधर हैं, कुल मिलाकर के कितनी है? 360 रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 हैं, 180 80 करके। ठीक है, देशांतर और समय देख लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, अगर समय को नापना है तो समय को नापने के पहले आपको पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की जो है तो गति का पता होना जरूरी है कि कौन से ग्रह कितनी गति करते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में जो है तो समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, जैसे ये वाली एक रेखा है, एक रेखा जो है तो ये वाली है, ये रेखा और ये रेखा के बीच की जो दूरी है, ये रेखा और ये रेखा के बीच की जो दूरी है वह जो है पूरा करने में 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है एक रेखा से दूसरे रेखा। इसीलिए यह आवश्यक है कि मध्य भाग के से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को देश का मानक रेखा माना गया है। ठीक है, यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है,
भारत में ग्रीनविच के पूर्व, ठीक है, ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, ठीक है, भारत, ठीक है, कहाँ है, ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में तथा यहाँ का जो समय है वह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम को जो है तो 7:30 बजे होंगे, ठीक है, यानी कि जो है तो 5 घंटे का एक्स्ट्रा आगे है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं थोड़ा जो संक्षेप में जो है तो प्रश्न उत्तर। पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है वह पूरी तरह से गोल नहीं है, वह जो है तो लगभग कितना है, चपटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है तो चपटा हुआ है पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है। क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जो है तो चपटा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है तो चपटी हुई और बीच में उभरी हुई है, यहाँ पे आपको उभरी हुई नजर आएगी, ठीक है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का आकार है, नमूना है, ठीक है, जहाँ पे जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखाएं दर्शाई जाती हैं, ठीक है, और जो है तो देशांतर रेखा और जो है तो अक्षांश रेखाएं दर्शाई गई होती हैं, वही होता है ग्लोब। ग्लोब में जो है तो काल्पनिक रेखा खींची गई होती हैं, ठीक है, तो 180 जो है तो कर्क रेखा और 360 मकर रेखाएं होती हैं। कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है तो वो कितना है, तो कर्क रेखा का 23.5 डिग्री 1/2 है। वहीं अगर मकर रेखा की बात करें तो वह भी 23.5 सही 1/2 ही है, ठीक है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो दोस्तों हमने ताप कटिबंध बताया था, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी हो गई, ये विषुवत रेखा हो गया, ये जो है तो मकर रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये जो है तो आर्कटिक रेखा हो गई, ये अटलांटिक रेखा हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ये है शीत कटिबंध, क्योंकि सूर्य हमेशा जो है तो यहाँ चमकता है, ठीक है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में थोड़ा बहुत किरणें यहाँ पे आ पाती हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा किरणें आ पाती हैं, लेकिन जो शीत कटिबंध की बात करें तो यहाँ तो एक भी सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। यह उत्तरी है गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, तो यही ताप कटिबंध है, ठीक है। ये वाला जो है तो शीतोष्ण है, ये शीतोष्ण है और ये पूरा जो है तो उष्ण है, यानी कि गर्मी वाला, क्योंकि सूर्य वर्ष भर वहीं तो चमकता है, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखाएं जो हैं तो अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं और इनकी जो संख्या हुआ है 180 है, ठीक है। और देशांतर रेखा की अगर बात करें तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरह से जो है तो खींची गई रेखा को जो है तो देशांतर रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। ये जो है तो 360 होती है, 180 इधर होती हैं, 180 इधर होती हैं, तो 360 रेखाएं होती हैं, ठीक है, देशांतर में। और अक्षांश में जो है तो 90 ऊपर और 90 नीचे होती हैं, ठीक है। ऊष्मा को सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा जो है तो उष्ण कटिबंध ही प्राप्त करते हैं, मतलब गर्मी वाला जो क्षेत्र जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में है, ठीक है, वो जो है तो इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि सूर्य वहीं तो चमकता है, सूर्य जो है तो हमेशा यहीं पर तो चमकता है, इसीलिए यहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। भारत में जब शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और 360 जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 का कोण बनाती है।
1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 यानी कि 15 चौको 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजे होगा। ठीक है, लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा। ठीक है, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, इस प्रकार आगे देखते हैं कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो प्रमुख यमुनोत्तर का मान कितना है, जो यमुनोत्तर है उसका मान कितना है। ठीक है, तो यमुनोत्तर रेखा जो है तो उसका मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यमुनोत्तर रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है जो है तो विषुवत रेखा, इसी को ही यमुनोत्तर रेखा बोलते हैं। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो शीत कटिबंध यहाँ पे है, यानी कि जो है तो उत्तर के जो है तो उत्तर में पाया जाता है, उत्तर और जो है तो दक्षिण में। ठीक है, ये शीत कटिबंध है और इधर ये शीत कटिबंध है। ठीक है, यहाँ पे ये शीत कटिबंध है जो कि उत्तरी में है और दक्षिण में है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, ये तो जो है तो क्या है, ये पश्चिम है और ये जो है तो पूरब है। ठीक है, ये जो है तो विषुवत रेखा और ये जो है तो कर्क रेखा और ये जो है तो मकर रेखा है। ठीक है, सूर्य वर्ष भर यहाँ चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, अगला है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, तो ध्रुवों के, क्योंकि ये इसको जो है तो ध्रुव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देशांतरों की संख्या कितनी है, देशांतर क्या होते हैं, जो उत्तर से दक्षिण खींची गई होती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो रेखाएं खींची गई होती हैं ग्लोब में, वह जो है तो क्या कहलाती हैं, देशांतर, और जो इस तरीके से खींची होती हैं वह अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, तो देशांतरों की जो संख्या वो कितनी है, तो 180 इधर और 180 इधर, तो कुल मिलाकर 360 है। ठीक है, कितनी, 360 है देशांतर की संख्या। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पे है, तो दक्षिणी जो ध्रुव वृत्त है वो उत्तर में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। और ग्रिड किसका जो है तो जाल है, तो ग्रिड जो है तो वह अक्षांशों का जो है तो जाल है। ठीक है, किसका, अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं का एवं देशांतरीय रेखाओं का। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है खाली स्थान भरें। जैसे मकर रेखा है तो मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, मकर रेखा जो है तो कहाँ है, तो मकर रेखा, जैसे कहने का मतलब ये हो गया, ये विषुवत हो गया, ये मकर हो गया, ये कर्क हो गया और ये मकर हो गया। तो कर्क रेखा कहाँ है, कर्क रेखा उत्तर में है, उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर। ठीक है, किसके, विषुवत रेखा की। ठीक है, तो मकर रेखा कहाँ है, दक्षिण में है, 23.5 डिग्री पर। ठीक है, भारत का मानक यमुनोत्तर कितना है, जो मानक यमुनोत्तर है वो कितना है, तो 821 पूर्व है, 23 सही 1/2 पूर्व। ठीक है, कितना है, 82 सही 1/2 पूर्व है। कितना है, 82 सही 1/2 जो है तो पूर्व। ठीक है, ये क्या है, भारत का मानक समय। ठीक है, मानक यमुनोत्तर। 0 डिग्री यमुनोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। देशों के बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ घटाती है और उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।